फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो 2023 का एग्जाम हुआ था 26 जुलाई 2023 की शिफ्ट चौथी। ठीक है, इसके बाद केवल 27 जुलाई की 3 शिफ्ट बचेंगी। तो हमारे लगभग ये जो सीजीएल 2023 के जितने पेपर हैं वो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 2022 में जितने पेपर तो वैसे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, बट जितने बचे होंगे उनको सॉल्व करवा दूंगा फिर 2021 वाले। ठीक है, और सोच रहा हूँ यार लाइव क्लासेज लेने की। ठीक है, तो देखता हूँ अगर लाइव क्लासेज का अगर टाइम मेरा प्रिफर टाइम मिल पाता है तो मैं लाइव क्लासेस के लिए देखता हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यार लेक्चर हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1200 रुपये और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या है 1350 है। ठीक है, अब देखो वो धनराशि याद करो, सिंपल सी बात है यार। देखो 3 वर्षों में मिल रहा है उसको 1200 और 4 वर्षों में मिल रहा है 1350। ठीक है, मतलब 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 0, 5, 13, 12 गया 1। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 150 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज होता है वो हमेशा सेम होता है, तो 150 इंटू 150 इंटू 150 सॉरी 150 प्लस 150 प्लस 150 यानी 450 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट है 1200। ठीक है, और ये आपका एसआई है 450। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 750। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, ये याद रखना है। अपने कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये 360 ये जो 360 के टर्म पे उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, प्लस थीटा या माइनस थीटा। ठीक है, एन इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म पे ब्रेक करते हैं। देखो साइन 600 है तो उसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे 36 दूनी 72 तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, अब ये हो गया 2 गुणे 360। अब देखो रहा है 720 से कितना कम है ये 600, 120 माइनस 120। तो याद रखना देखो ये यहाँ पर 360 माइनस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है 360 प्लस थीटा। तो ऊपर वाले में तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले में सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस और से केवल पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 120। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90 में चेंज होता है कॉस में, कॉस 30। ठीक है, माइनस कॉस 30 इंटू कॉस 750 है। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुणे 360 ये 720 हो गया प्लस 30। तो बताया है वह प्लस में है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वही बता दो कॉस 30 डिग्री। देखो रहा अब ये क्या है 150 है साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस 30 150 को, तो ये हो जाएगा साइन 30। क्योंकि क्या होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 30 हो जाएगा इंटू ये हो गया कॉस 240। ठीक है, तो कॉस 240 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 60। तो 180 प्लस थीटा, यहाँ पर ये 180 प्लस थीटा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 60। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। इसकी वैल्यू भी क्या होगी cos 30 √3/2 प्लस साइन 30। देखो अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2 होती है। अब देखो ये ऊपर हो जाएगा 3/4 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस 4/4, तो सॉल्व हो जाएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है tan θ/2 क्या है। देखो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो देखो
अब यहाँ पर ये साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो ये +1 -1 गया, 2 से ये 2 गया और एक कॉस से एक कॉस गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan θ/2, ठीक है। तो यही वाला इक्वेशन होगा जो करेक्ट होगी हमारी। चौथा देखो रहा क्या है, राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेच दिया। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना था? देखो रहा, मान लेते उसकी जो मूल कीमत है वो 100 रुपये थी, उससे 30% कम दिया, यानी वो 70 में, ठीक है, भुगतान किया। अब क्या किया, 70 रुपये में लिया उसने क्या किया, इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% का लाभ दिया, ठीक है। तो इस पर 50% लाभ होगा, 70 का 50% कितना होगा, 1/2, यानी ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 + 35 कितना हो जाएगा, 105, यानी जो बेचेगा वो 105 बेचेगा, ठीक है। तो कह रहा है राम द्वारा मूल कीमत, यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, मूल कीमत पर अर्जित लाभ। तो 100 रुपये की चीज़ है, 105 बेच रहा है, तो बेच तो 100 है, तो प्रॉफिट कितने हो जाएगा, 5% का। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग अंदर शुरू करते हैं। तो ये 8 में से 11 गया, -3 बचेगा, -3 और +3 कितना हो जाएगा, -3 और +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा यहाँ पर 4 × 2 + 3 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 + 3 11, ठीक है। अब ऑफ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 11 चौको 44। अब 11 × 4, तो ये भी 44/44, भाग है तो बटे में आ जाएगा, तो ये 1 बचेगा। अब देखो 15, अब यहाँ पर भी ऑफ लगा हुआ है पहले, तो 15 चौको 60, 60 दूनी 120, 2 + 1 3। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कह रहा है कार को एक कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये सिंपल समझो रहा, जो बल है मान लेते हैं F है, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती है उसके वजन के और इसकी चाल के वर्ग के s² के, ठीक है। और कर्व की त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती है, तो त्रिज्या क्या है, आ रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा रेशियो, ठीक है। तो मान लीजिए कि 550 फीट त्रिज्या के कर्व मोड़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है ना, F1 F2, ठीक है, समझ में आई बात। F1 F2 = W1 × S1² अपॉन R1², ठीक है, इंटू W2 × S2² इंटू R2², ठीक है। बस तो कह रहा है मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या की कर्व मोड़ पर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 550 × 550, ठीक है। पैंतीस एमपीएच की चाल से चलने वाली 35 एमपीएच, यानी पहले वाली स्पीड क्या हो गई, 35, ठीक है। S1 की वैल्यू 2750 पाउंड, यानी ये वेट हो गया। की कार के लिए 6125 पाउंड, WT हो गया 6125, ठीक है। बल क्या हो सकता है, 50 एमपीएच, तो ये S2 हो गया। एक मिनट, ये R का स्क्वायर नहीं था, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, R यहाँ पर 550, ओके, ओनली R था, ठीक है। ये 35 × 35 होगा, ठीक है। 3600 पाउंड की कार को, एक मिनट यार, क्या हो रहा है, देखो 550 है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। 550 हो गया, ठीक है। 550 फीट त्रिज्या के कर्व मोड़ पर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 35 एमपीएच की चाल से, 35 एमपीएच, ठीक है, 35 × 35 हो गया, S1 की स्पीड हो गई, ठीक है। 2750 पाउंड की कार के लिए, 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड बल क्या सकता है, यानी F1 की वैल्यू 6125 दी हुई है, ठीक है। अपॉन पे F2 निकालना है, ठीक है। और 50 एमपीएच की चाल से, ठीक है, तो R1 की वैल्यू हो गई है, और एमपीएच यानी 50 × 50 S2 की वैल्यू है, ठीक है।
3600 पाउंड की कार को वेट 3600 दिया हुआ है और R2 की वैल्यू है 750 फीट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से तो एक जीरो उड़ गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और गया, देखो 5 7 35 और ये हो गया 11, ठीक है। इसको काटो, 11 दूनी 22, 11 25 55, ठीक है। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 5 7 35, 5 दम 50, 50 25, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 50 25, 5 7 दोनों 1 10, और कुछ कटे कटेगा, 3 से काटो इसको 120, ठीक है। 7 से काटो इसको 7, 7 एकदम 7, 52, 7 7 49, 7 35, 25 7 175, ठीक है। 25 दूनी 50, दूनी 100, 12,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपात फॉर्मूला होता है B² = AC, ठीक है। तो ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो 3 × 3, इसमें घटाना भी है तो 3 - x कर लेते हैं, 3 - x कर लेते हैं इक्वल टू A की वैल्यू कर लेते हैं 2 - x, ठीक है, इंटू C। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये A - B का होल स्क्वायर हो गया, तो 9 + x² - 6x, A - B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 - x। अच्छा, तृतीय अनुपात दिया हुआ है 4, इंटू 4 कर लो, तो x² - 6x + 9 = 8 - 4x, ठीक है। x² - 2x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 15 मैन है, ये करते हैं 10 दिनों में, 15 वुमेन है, ये करती हैं 12 दिनों में, ठीक है। 15 से 15 गया और ये तो 5 10, 2 6 12, ठीक है। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ गई वो 6:5 आ गई, ठीक है। तो कह रहा है 15 अब कह रहा है सभी पुरुष और महिलाएं, ठीक है। पहले तुम टोटल वर्क निकाल लें, 15 मैन की क्षमता कितनी है, 6 यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और इंटू 10। अब हमें क्या है, सभी पुरुष और सभी महिलाएं, तो 15 ही पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता है 6, तो 15 छक्का 90 कम हो जाएगा, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं, 15 हैं, और उसकी क्षमता कितनी है 5, तो 15 5 75। कह रहा है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। प्राकृत संख्याएं a³ + b³ घनों का योग कितना है, 9728 है, ठीक है। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग 32 है, तो a + b कितना है 32, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो a भी निकालना है हमें। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अगर a भी निकालना है अपने को, तो
हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 32 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 9728 प्लस 3 इंटू ए बी, ये हमें निकालना है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 32 है। तो अब समझो रहा, 32 का क्यूब तुम्हें पता नहीं है यार 32, लेकिन 32 का स्क्वायर पता है हमें, ठीक है, 1024 होता है, इंटू भी 32 कर देते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0 2, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, 3 दाम 30, 8 4 2 6 7 2 32 768। ठीक है, तो इसको अब इतना 23 0 40 आ गया, ठीक है, और ये 3ab है, तो यहाँ पर हमें ab चाहिए, तो 3 गुणे 32 से क्या करते भाग दे देते, तो 3 7 21, 20 3 18, ठीक है, 3 8 24। अब वो काटते हैं यार, तो 8 चौको 32, 8 9 72, 8 6 48, 240 हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आकृति में पी टी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यार इस टाइप का जब कोई फिगर होगा तो याद रखना हमेशा पी टी स्क्वायर इक्वल टू इतना पार्ट पी ए इंटू पूरा पार्ट पी बी, ठीक है। तो टी पी देखो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी बी दे रखा है इन्होंने एक्स प्लस 7 दे रखा हुआ है, ठीक है, और पी ए दे रखा है एक्स, तो बस 12 इक्वल टू एक्स प्लस 7, 12 इंटू 12, ठीक है, इंटू एक्स, तो एक्स मान निकालो। अब देखो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, 9 रखा है यहाँ पर, एक्स वैल्यू 9 हो गई, इंटू 9 प्लस 7 16, 16 नहीं है 144, इसकी वैल्यू 144 आ रही है, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि 7 पेपरों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे, ठीक है। मैथ के हैं 3 पेपर हैं, इंग्लिश के हैं 2 पेपर हैं और हिंदी के हैं 2 पेपर। कह रहा डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 की औसत से अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रति पेपर औसत अंक क्या आते हैं, देखो पहले इन दोनों का इन सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, 3 5 15, 3 6 12 1 13 प्लस 55 दूनी 110, 60 दूनी 120, ठीक है। टोटल कितने पेपर है 3 2 5 2 7 पेपर, बस भाग दे दो, तो 135 10 कितना हो गया 245 और 265 365/5, तो 7 पन 35, 7 दूनी 14, ठीक है, 52.1% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 14 दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab 98 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा। देखो इस टाइप का भी फॉर्मूला देखो, एक इसको याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला याद रखना आप। तो अब देखो रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना है 98 दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी हुई है, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये हमें निकालना है। 14 7 98, ठीक है, तो 7 इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, इसको उठा के इधर ले जाओ 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, और ये 7 उधर जाएगा तो 96 में 7 गया 189, ठीक है, 3 से काटोगे 3 18 3 का 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे के दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। तालिका एक कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंकों के वितरण को दर्शाती है। कह रहा है 40 से अधिक अंक किसने प्राप्त किए, देखो 40 से कम 8 बंदे हैं, 50 से कम कितने हैं 10 हैं, ठीक है, तो
50 से कम 10 है तो उसमें से 40 से कम जो बच्चे होंगे उनको घटा दे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में 8 गया। तो इस सेम फिगर पे यार 2 बार क्वेश्चन दे रखा हुआ है PT² इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, ये चीज़ अब पता हो जानी चाहिए आपको। तो PT की वैल्यू कितनी है 15 है और PB कितना दिया हुआ है PB 2x+3 दिया हुआ है और PA दिया हुआ है 9। ठीक है, तो 15 गुणे 15 225। ठीक है, अब x की वैल्यू पूछी जा रही है अब, अरे यार तो सिंपल सा है। ठीक है, 9 गुणे 2x+3। देखो x की वैल्यू ट्राई करो यहाँ से, 18 दूनी 36 3 39 इंटू 9, तो किसी कीमत तो नहीं आना है। ठीक है, तो बस 11 रखोगे, 9 इंटू 11 दिन 22 3 25 25 नहीं है 225। ठीक है, बाकी आपको सिंपलीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, हिट एंड ट्रायल क्या है यार, सिंपल सही है। ठीक है, 9 दूनी 18x। ठीक है, प्लस 9 3 27, इधर 27 25 का 198, 18 कम 18 18। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1976 में आयात में कमी 1975 में आयात की कितने प्रतिशत थी। 1976 कितना है, ये 2700 है। 1975 में 5280 है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है। ठीक है, तो 5280 में से 2700 घटा दो, 0 8 12 के 5 4 2 के 2 2580। ठीक है, तो 2580। ठीक है, 1975 में 5200 है। ठीक है, इंटू 100, त्रिचु को 52। ठीक है, और 12 25 63 का 63 17। ठीक है, और ये 49 आ रहा है इसमें से, तो 1 मिनट की मिस्टेक हो रही है क्या। 13 को 52 हुआ 52 है, 13 17 यार। हाँ यार, तो यहाँ से 1 मिनट यार, कुछ 4 13 4 6 24। ठीक है, 4 को 16 4 5 20 6 42 है। हाँ यार सही तो है। ये यार कितना दिया हुआ है डाटा, और सॉरी 5200 दिया हुआ लग रहा है आपको, क्योंकि 5200 है यहाँ पर। तो 2500 लेके इसको सॉल्व करते हैं। 2500 बटे 5200 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 गया। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 13, और ये इसको इंटू 100 लेके 25 बार चलाएगा तो 625 बटे 13, 13 5 65। ठीक है, 13 5 13 को 52। ठीक है, और 35 13 9 17 13 दाम 130 3 4 48। ठीक है, तो 48 आ जाएगा, 48.07 आएगा वो आगे। ठीक है, एक घन का आयतन है वो 4 या 96 है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वो यार A क्यूब इक्वल टू 40 96। ठीक है, तो यार ये 16 का क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी पता है ना तो सिंपल से देखो यार, ये 6 है ना, तो यूनिट डिजिट है, तो अगर क्यूब करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये हमेशा ये 8 देगा। अब 6 गुणे 6 गुणे 6 करोगे तो ये 200, ये 16 यानी आखिरी में 6 आएगा। इसका करोगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 को 16 और 4 से 24, आखिरी यूनिट डिजिट 4 आएगी। 8 इंटू 8 करोगे तो 64 इंटू 8 8 को 32। ठीक है, 2 आएगा। तो समझिए एक ही नंबर है जो यूनिट डिजिट कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है कि 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है। मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। देखो 55,000 है, 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है ना। 10% मतलब क्या होता है 1/10। 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये डिस्काउंट देगा तो 9/10, 9/10 इंटू 9/10, 55 गुणे 729, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 4 49, 110, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 3 38, एक वृत्ताकार के पथ की परिधि 1452 मीटर है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 7.5 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हैं। कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है,
परिधि कितनी है 1452 है। आप वही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी उनको चालों को ऐड करना पड़ेगा तो 16.5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना, ये समय आएगा, आप अब ये देखो ये किस में है, मीटर में, इसको किलोमीटर चेंज करेंगे तो हज़ार में। अब ये जो टाइम आएगा घंटे में आएगा, घंटे में चेंज करना है, मिनट में तो 60 को मल्टीप्लाई, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो उड़ा, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और गया, ठीक है। अब इसको काटा पीटी में चाहोगे तो 5 6 5 11 1 12 4 1 5 5 10 2 12, इसको काटो 3 5 15, 3 चौको 12, ठीक है, 3 8 24, 3 चौको 12, 11 चौको 44, 11 चौको 44, 11 5 55, ठीक है। तो 6 चौको, अब देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24 तो 26 50। अब देखो 5 भाग दोगे तो 50 25, ठीक है, 14 5 दूनी 10 5 8 528, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC को वृत्त D के चारों ओर परिबद्ध किया गया है। रेखाखंड AQ BR और SC का माप क्रमशः 13 10.5 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या देखो, ये जो स्पर्श रेखाएं होती है, बाहर से स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से खींची गई वो बराबर होती है, तो ये भी 10.5 हो जाएगी, तो ऐसे ये भी 13 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। तो बस सभी को जोड़ लो, 6 6 12, ठीक है, 10.5 10.5 21, ठीक है, 26, 26 12 प्लस 21। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो 26 तो 28 38 39 20 59। तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में P है Q को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। P द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया होगा, तो P है और Q है, ठीक है। P है Q को 120 मीटर से हराता है, यानी इसका मतलब ये है कि P दौड़ेगा 1000 मीटर तो Q दौड़ेगा केवल 880, ठीक है। अब देखो वो 120 मीटर है, 30 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो P की जो चाल हो जाएगी वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो P द्वारा दौड़ पूरी करने में समय कितना लिया जाता है, तो P द्वारा दौड़ पूरी करने में समय में कितना, वो 880 के बराबर ही लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 का भाग दे देंगे 220 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 7 से 7 गया -2, इधर आके हो जाएगा +2, 15 में 2 गया 15 + 2 17, 17 18 में 17 गया 1, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 7 दूनी 14, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो A की वैल्यू इतनी दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 20.5 का जो दोगुना होता है वो 45 होता है। तो 10√2 sin 2A है, यानी sin 45 वैल्यू 1/√2 -7√2 cos 45 वैल्यू 1/√2 और tan 45 वैल्यू 1। तो 10 9 19 7 गए 12। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक घड़ी है वो 32 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है, और 27 रुपये में बेची जाती है। दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कीजिए, ठीक है। 32 रुपये में खरीदी, 2700 में बेची, तो हानि कितने की होगी यार, 500 की होगी, ठीक है। तो 500 की जो हानि है वो कितने पे हो रही है, 32 रुपये हो रही है, ठीक है, × 100। ऐसे काटोगे 4 × 32, ठीक है, 12 × 48, 4 × 5 20, ठीक है। अब 8 का भाग दोगे 125 में, तो 15 × 8 120, तो यही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो, 15 × 8 120, 5 8 × 48, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 15.62। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रमेश अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। रमेश प्लस सोमेश है, इसको 8 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल देखो, एक तो दूसरा तरीका भी है कि 24 × 8 करो, ठीक है। एक की वैल्यू पूछी आ रही है, 24 में 8 गया 16, बस 8 दूनी 16 12 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक का विस्तार और सरलीकरण कीजिए। देखो इसका विस्तार भी करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो x - 5 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो x² + a² + b² माइनस का 10x, ठीक है। ये हो जाएगा x² + 9 + 6x + 4x। तो x² + x² कितना हो गया 2x², ठीक है।
और 6x प्लस 4x 10x इससे कैंसिल आउट हो गया। 25 9 कितना हो गया 34, तो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 17, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब केवल सीजीएल 2023 केवल 27 जुलाई के तीन ही शिफ्ट हुए थे, बस 3 शिफ्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे सीजीएल 2023 के सारे मैथ के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे।